अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वारिस स्टूडियो और मैं हूं रज़ा हैदरी। एमएस एक्सेल वीडियो सीरीज लेक्चर नंबर 4 में आप सबको मैं खुशामदीद कहता हूं। आपको होम टैब और इंसर्ट टैब के बेसिक चीज़ों के बारे में आपको बताया कि पिक्चर कैसे इंसर्ट करते हैं, चार्ट वगैरह का इस्तेमाल कैसे करते हैं, शेप और स्मार्ट आर्ट के बारे में मैंने आपको बताया। आज यहाँ पर इम्पॉर्टेंट कुछ चीज़ें हैं। यहाँ पर हेडर फुटर हैं और यहाँ पर इक्वेशन और सैम्बल्स का है। अक्सर एमएस वर्ड या एमएस एक्सेल के अंदर अगर मैथमेटिकल कोई भी डेटा है, कोई भी क्वेश्चन है, कोई फ्रैक्शन में है, कोई इक्वेशन में है, तो वो यहाँ पे इनके अंदर मौजूद है। आपको इक्वेशन बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप इसके अंदर ऑलरेडी डिफरेंट ऑप्शन मौजूद हैं। देखें यहाँ पर एक्सपेंशन ऑफ सम है। यहाँ पर आप यहाँ से किसी भी जो है ना आप ऑप्शन पे क्लिक करके आप एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर पाई स्क्वायर है फर्ज करें, इस पर आप क्लिक करें, देखें यहाँ पे ये आ गया। अब आप इसी में आप चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ पर एक ही जगह पर आप यहाँ पर भी कर सकते हैं। इसी तरीके से आप कोई भी मैथमेटिकल डेटा आप यहाँ से जो है ना वो इंसर्ट कर सकते हैं। ये भी इसके अंदर ये ऑप्शन भी मौजूद है इंसर्ट टैब के अंदर। फिर उसके अंदर है सैम्बल, बेशुमार सैम्बल्स के अंदर हैं जो कि कीबोर्ड पे तो हमें नज़र नहीं आता क्योंकि लिमिटेड बटन है कीबोर्ड के ऊपर। और सैम्बल पे आप जो ही क्लिक करते हैं यहाँ पर देखें बहुत सारे सैम्बल्स हमारे सामने नज़र आते हैं। यहाँ पर रजिस्टर्ड वालों का ट्रेडमार्क है, यहाँ पर कॉपीराइट वालों का है। इसी तरीके से बहुत सारे इसमें सैम्बल्स मौजूद हैं यहाँ पर। और यहाँ से आप देखें लैटिन टेक्स्ट है यहाँ पर। इस तरीके से बहुत सारे इसके अंदर जो है ना इस तरीके से अगर आपके यहाँ कोई उर्दू फ़ॉन्ट इंस्टॉल है, मेरे पास है, तो आप यहाँ से कोई भी जो है ना सैम्बल आप यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। जिस तरह यहाँ पे देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है, इसको आपने यहाँ पे हमने इसको सेलेक्ट किया था, अब ये दोनों यहाँ पे मिक्स हो गए। इसको आप कंट्रोल Z करें और यहाँ पे आप सैम्बल में जाएं। सैम्बल में जाने के बाद आप यहाँ पर इंसर्ट करें और क्लोज करें, देखें। और उसके बाद साइज को आप इसकी साइज को आप वो बढ़ा सकते हैं इस तरीके से। ये देखें, इसको मर्ज करके आप यहाँ से कलर वगैरह दे सकते हैं। इस तरीके से ये सैम्बल ऑप्शन भी मौजूद है। उसके बाद यहाँ पर वर्ड आर्ट भी है डिफरेंट। आप अगर यहाँ पर कुछ लिखना चाहते हैं, यहाँ पे हम कुछ लिखेंगे, रिजल्ट शीट लिखेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे रिजल्ट शीट ऑफ क्लास 8। और यहाँ से आप जो है ना फ़ॉन्ट वगैरह को भी आप छोटा कर सकते हैं। यहाँ होम में जाएं, फ़ॉन्ट को आप छोटा करें और फॉर्मेट में आके जो है ना स्टाइल वगैरह आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। बॉर्डर वगैरह आप चेंज कर सकते हैं, बॉर्डर कलर चेंज कर सकते हैं, कलर आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से। और देखें इस तरीके से जो है ना इसकी फॉर्मेटिंग आप कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग करने के बाद आप इसको आसानी कहीं पे भी जो है ना एडजस्ट कर सकते हैं। इसको ज़रा बड़ा करें और यहाँ पर आप इसको मर्ज करें। देखिए इस तरीके से आप रिजल्ट शीट ऑफ क्लास 8 ये भी आप वर्ड आर्ट भी ऐड कर सकते हैं। फिर टेक्स्ट बॉक्स का इसके अंदर एक ऑप्शन है। अगर आप कहीं पे किसी भी इमेज के ऊपर, तस्वीर के ऊपर या किसी भी कॉलम या किसी भी टेबल में आप कुछ लिखना चाहें टेक्स्ट बॉक्स के फॉर्म में, वो भी आप लिख सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करें और आप कहीं पे भी
यहाँ पे आप लिख सकते हैं, यहाँ पे फर्ज करें फाइनल, इस तरीके से आप यहाँ पे फाइनल लिखा और आप इसको कहीं पे भी ले जा सकते हैं। देखें, आप यहाँ रखें, किसी भी सेल में रखें या किसी बॉर्डर पे रखें, किसी कॉर्नर में रखें, कहीं पे भी आप इसको ले जा सकते हैं। इसको आप यहाँ से जो है ना कर डिलीट कॉपी कर सकते हैं। नेक्स्ट है पेज लेआउट। पेज लेआउट के अंदर डिफरेंट चीज़ें हैं कि आप जिस पेज पे काम कर रहे हैं, अगर इस पेज को आप फाइनल होने के बाद या रफ फॉर्म में अगर आप इसको प्रिंट करना चाहें ड्राफ्ट फॉर्म में, तो आप इस पेज की सेटिंग आप कैसे करेंगे। इस वक्त हम जो ज़्यादातर नॉर्मली जो रिजल्ट शीट बनाया जाता है, ये लैंडस्केप फॉर्म में हमें नज़र आते हैं, लैंडस्केप फॉर्म में। और यहाँ पे सबसे पहले आप ओरिएंटेशन में देखें, दो इसके अंदर यहाँ पर फीचर है, एक पोर्ट्रेट है, एक लैंडस्केप है। लैंडस्केप में बिल्कुल इसी तरीके से जो है ना ये प्रिंट आपको जो है ना बिल्कुल ही हार्ड फॉर्म में नज़र आएगा, बिल्कुल इसी तरीके से, इस तरह ये पेज की इस तरीके से जो है ना पेज पे नज़र आएंगे। लेकिन पोर्ट्रेट, अगर पोर्ट्रेट सेलेक्ट करते हैं तो पोर्ट्रेट में इस तरह नज़र आएंगे, पोर्ट्रेट में इस तरीके से, ये पोर्ट्रेट है। और लैंडस्केप ऑप्शन ये इस तरीके से, ये लैंडस्केप है। फिर पेजेस के डिफरेंट जो है ना यहाँ पर साइज होते हैं, A4 हैं, लेटर साइज हैं, लीगल साइज हैं। ज़्यादातर जो ऑफिस में यूज़ करते हैं वो A4 और लेटर साइज का इस्तेमाल होता है। यहाँ पर लेटर देखें 8.5 इंच इसकी जो विड्थ है और हाइट है ये 11 इंच है। इसी तरीके से लीगल की जो विड्थ है, चौड़ाई है, पेपर की जो चौड़ाई है ये 8.5 इंच और जो हाइट लंबाई है ये 14 इंच है। आप यहाँ से किसी भी ऑप्शन को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ से फर्ज करें लेटर को आप सबसे पहले सेलेक्ट करें। अब ये लेटर सेलेक्ट हो चुका है और ओरिएंटेशन हम इसकी लैंडस्केप रखेंगे, लैंडस्केप। अब आपको यहाँ पर देखें, यहाँ पर एक डॉट डॉट में आपको यहाँ पे एक लकीर नज़र आ रहा है। इसका मतलब क्या है, अगर हम इसको प्रिंट देंगे तो यहाँ से आगे प्रिंट में नहीं आएगा, यहाँ से ये यहाँ से आगे उस पेज पे नहीं आएंगे। इसके लिए हमने इसको अभी मज़ीद जो है ना इसकी फॉर्मेटिंग करके इसको उस पेज पे सेट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक कॉलम हमारे पास ब्लैंक है, इसको हम यहाँ से डिलीट कर देंगे और यहाँ पर जो सीरियल नंबर है इसको हम छोटा करेंगे, नाम को छोटा करेंगे। अब इजीली देखें, अब ये प्रिंटेबल है। अब आप इसको प्रिंट करें, प्रिंट व्यू भी हम देख सकते हैं कि ये अब बिल्कुल ही प्रिंटेबल है। उसके बाद यहाँ पर साइज है, साइज का मैंने आपको बताया, लेटर है, लीगल है, जो भी है आप अपनी मर्जी से पेज को आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद बैकग्राउंड है, अगर आप इस टेबल के बैकग्राउंड पे कोई पिक्चर वगैरह रखना चाहें तो वो भी यहाँ से आप कर सकते हैं। बेसिक चीज़ें मैं आपको जो है ना जल्दी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर यहाँ पर विथ है, इस वक्त तो हम जो काम करें वो ऑटोमेटिक है। फिर यहाँ पे आप अपनी मर्जी से भी आप इसकी विथ और हाइट को आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। बाकी इसमें यहाँ पर ग्रिड लाइन है, देखें यहाँ पर जितने जो सेल थे ये आप इस पे आप जो ही इसको अनचेक करेंगे तो वो बिल्कुल ही रिमूव हो जाएंगे, वो सारे बॉर्डर्स। देखें अभी बिल्कुल ही ब्लैंक हो चुका है। इस टेबल को तो हमने ही बनाया था, लेकिन आप यहाँ वो पे क्लिक करते हैं तो आपको हर सेल यहाँ पर नज़र आएंगे। फिर प्रिंट है, प्रिंट का एक ऑप्शन है यहाँ पर। इसके बाद यहाँ फार्मूला, बहुत ही इंपॉर्टेंट टैब है ये फार्मूला टैब के अंदर यहाँ पर मैथमेटिकल फाइनेंशियल फार्मूला डिफरेंट हैं, लॉजिकल अलग हैं, यहाँ पर एंड इफ हैं, यहाँ पर नॉट हैं, और एक्सक्लूसिव आर हैं। उसके बाद डेट टाइम का ऑप्शन है, मैथमेटिकल फार्मूला हैं और कंप्यूटर से रिलेटेड बाइनरी हैं, ऑक्टल हैं, ये डिफरेंट फार्मूला इसके अंदर मौजूद हैं। मोर फंक्शंस के अलावा बहुत सारे इसके अंदर फंक्शन मौजूद हैं। इस वक्त इस रिजल्ट शीट पे हम बेसिक मैथमेटिकल फार्मूला के ज़रिए इसको हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। हमने एक छोटा फार्मूला यहाँ पे अप्लाई किया था, ऑब्टेन मार्क्स में हमने डिफरेंट सब्जेक्ट को प्लस करके
इस सेल में हमने उसको ऐड किया था। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज ऑब्टेन मार्क्स और टोटल मार्क्स के बेसिस पर हम यहाँ पर परसेंटेज निकालेंगे। उसके लिए सबसे पहले यहाँ पर 3-4 यहाँ पर हम एंट्री करेंगे। ये ब्लैंक है, जल्दी जल्दी हम जो है ना इसकी एंट्री करेंगे। अब आप देखें यहाँ पर 8 स्टूडेंट थे, इनके जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स के ऑब्टेन मार्क्स यहाँ पर जो है ना इंटर कर चुके हैं। अब हम इनके ऑब्टेन मार्क्स के बेसिस पर परसेंटेज निकालेंगे। परसेंटेज निकालने का फार्मूला ये है कि आप सबसे पहले आप सबसे टॉप जो रो है यहाँ पर जॉन है सीरियल नंबर 1 पे, इस पे आप क्लिक करें, ये एक्टिव सेल बन जाएगा। उसके बाद हमेशा याद रखें MS एक्सेल में फार्मूला इक्वल टू से शुरू होता है, इक्वल टू साइन लिखें और उसके बाद ऑब्टेन मार्क्स जिस खाने में है उस खाने का, उस सेल का आपने एड्रेस यहाँ देना है। वो यहाँ किस में है, यहाँ से कॉलम देखें, कॉलम हमारे पास के है और यहाँ से आप देखें रो हमारे पास 3 है। कॉलम आप यहाँ से देखें, ये हमारा कॉलम एड्रेस है और ये हमारा रो एड्रेस है। हमने फाइंड यहाँ पर जो है ना 338 यानी 338 जिस रो में है उस रो का हमने एड्रेस यहाँ पे देना है। तो इसका एड्रेस क्या है, K3 देखिए ऑटोमेटिकली इसने सेलेक्ट किया। ऑब्टेन मार्क्स मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, डिवाइड करेंगे टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स को आप यहाँ से सेल एड्रेस भी दे सकते हैं, या आप अगर आपको टोटल मार्क्स का पता है और ये कांस्टेंट कोई वैल्यू है तो आप यहाँ से यहाँ पे डायरेक्ट 600 भी लिख सकते हैं, या आप बेहतर है कि आप यहाँ पर जो सेल एड्रेस दे दें। सेल एड्रेस क्या है, हमारे पास J3 है। इस पर डायरेक्ट क्लिक करें, देखें 56 जो है ना इसका परसेंटेज बनना है। आप इसको ड्रैग करें, देखें इस तरीके से जो है ना इनका परसेंटेज जो है ना ये इसको निकाला जाता है फार्मूला के जरिए। एक बार हमने फार्मूला लिखा, उसके बाद बाकी 7 स्टूडेंट के लिए हमें लिखने की ज़रूरत जो है ना नहीं है। एक बार लिखने के बाद इसके अंदर ऑटोमेशन का एक ऑप्शन है, वो जो है ना उसका इस्तेमाल करते हुए ड्रैग एंड ड्रॉप का ऑप्शन है। इसके अंदर ड्रैग करते हुए हम एक फार्मूला को डिफरेंट सेल पर, डिफरेंट रोज और डिफरेंट कॉलम पर हम उसको जो है ना इम्प्लीमेंट, उसको लागू हम कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपने देखा यहाँ पर एक एवरेज का है। एवरेज का मतलब क्या है कि यहाँ पर एक स्टूडेंट है जॉन, इसने इसके यहाँ पर देखें 6 सब्जेक्ट्स हैं। एवरेज इसने कितना लिया है, तो एवरेज के लिए यहाँ पर आप यहाँ पे देखें हम एवरेज निकालते हैं। एवरेज के लिए आप यहाँ पर क्लिक करें, एवरेज का फार्मूला इक्वल टू है और एवरेज फर्स्ट एड्रेस लिखेंगे, लास्ट एड्रेस लिखेंगे। फर्स्ट एड्रेस हमारा क्या है, D3 है। D3 से हमारा शुरू होगा, कहाँ तक होगा, यहाँ GK तक होगा, I3 तक। यहाँ L3 लिखा है, यहाँ पर हम लिखेंगे I3 लिखेंगे, I3। देखें एवरेज इसका 56 बन रहा है एवरेज। उसके बाद एवरेज के बाद आप यहाँ देखें, एवरेज के बाद आप यहाँ पर काउंट नंबर, आप किसी भी नंबर को काउंट कर सकते हैं। और मैक्सिमम है, मैक्सिमम क्या है, आप यहाँ पे हम मैक्सिमम निकालेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे मैक्सिमम नंबर। यानी यहाँ पर जॉन है, इसने मैक्सिमम यानी ज़्यादा किस सब्जेक्ट में, यानी मैक्सिमम इसका कौन सा नंबर रहा है। तो मैक्सिमम के लिए यहाँ पर हम लिखेंगे इक्वल टू लिखेंगे MAX मैक्स लिखेंगे और यहाँ से आप ब्रैकेट ओपन करेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट लिखें, सेमी कॉलन और लास्ट सेल का एड्रेस दे दें और ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर दबाएं। तो देखें इसका मैक्सिमम जो वैल्यू है ये 76 आ रहा है। देखें 76 इसका मैक्सिमम है और यहाँ रिजल्ट में भी हमें 76 आ रहा है। इसी तरीके से आप इसको फिर ड्रैग करें, इसका 90 आ रहा है, फिर 87 ये। इसी तरीके से हम मिनिमम भी निकाल सकते हैं, मिनिमम हम निकाल सकते हैं। इसके लिए आप इक्वल टू लिखें, MIN लिखें, फिर आप स्टार्टिंग पॉइंट दे दें यहाँ पर और यहाँ पर GK I3 लास्ट सेल का एड्रेस दे दें और इंटर प्रेस करें। और यहाँ देखें 40, इंग्लिश में इसने 40 लिया है, 40 इसका मिनिमम है, कम से कम नंबर 40 लिया है। और यहाँ रिजल्ट में फार्मूला ने उसको
यहाँ पर 40 दिखाया। इसी तरीके से आप इसको फिर ड्रैग करें। देखें अब यहाँ परसेंटेज में एक इशू आ रहा है, यहाँ पर डिसिमल में आगे जो है ये कंटिन्यूस फॉर्म में आ रहा है, इसको हमने कम करना है। यहाँ पर आपको यहाँ पर एक ऑप्शन नज़र आ रहा है, यहाँ पर ये 2 ऑप्शन, यहाँ से आप डिसिमल बढ़ा भी सकते हैं और यहाँ से डिसिमल को आप कम भी कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर सबसे पहले इसको आप क्लिक करें, इस पर क्लिक करें और यहाँ पे आप क्लिक करें। देखें डिसिमल यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। यहाँ से आप डिसिमल बढ़ा भी सकते हैं और डिसिमल को आप यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ से बिल्कुल डिसिमल ही ख़त्म करेंगे और इसको हम फिर यहाँ नीचे तक लाएंगे। अब आप देखें ये परसेंटेज वाला पोर्शन भी यहाँ पे क्लियर है। एवरेज को भी हम यहाँ से इसी तरीके से कर सकते हैं। एवरेज इनका यही आ रहा है। और उसके बाद यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट करके इसको बाकायदा यहाँ पर हम इसको ऑल बॉर्डर करेंगे। इसके स्टाइल वगैरह आप फॉर्मेटिंग, आप इसकी फॉर्मेटिंग करें, इसको आप सेंटर करें, बोल्ड करें और टेक्स्ट स्टाइल आप अपनी मर्जी से कोई भी जहाँ पे रखें। मैं इसको टाइम न्यू रोमन रखूँगा इस तरीके से। और एक चीज़ यहाँ पे आप अगर आप किसी रो की हाइट को बढ़ाना चाहें तो आप 1 बाय 1 आप हाइट बढ़ा सकते हैं। अगर आप यहाँ 1 से लेकर 8 तक, हमारे पास 8 रो हैं, अगर आप यहाँ पर 8 रो हैं, इनकी हाइट को आप सेम रखना चाहें आप वो भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम चेक करते हैं रो नंबर 3 है, इसकी हाइट क्या है। आप यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है रो हाइट, यहाँ पे रो हाइट पे क्लिक करें। देखें 15 है, आप 15 है, हम 15 को 20 या 25 कोई भी आप यहाँ पर इसको वैल्यू दे दें। सेलेक्ट करें, अब इसको सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करें और रो हाइट है 15 हमारे पास, हम इसको 20 कर लेते हैं। इंटर प्रेस करें। देखें ऑटोमेटिकली इसने जितने भी हमने रो को सेलेक्ट किया था उसकी हाइट को इसने 15 से 20 में चेंज किया। तो ये जो है इसके अंदर ऑप्शन मौजूद है। उसके बाद शुरू में मैंने आपको बताया था कि आप किसी टेक्स्ट की कलर को भी चेंज कर सकते हैं और आप किसी सेल को भी जो है ना सेल की कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ से हमने यहाँ पर डिफरेंट सेल को यहाँ पे सेलेक्ट किया और इसको आप यहाँ से जो है ना तो आप अपनी मर्जी से कोई भी कलर दे दें इस तरीके से। और टेक्स्ट भी कलर भी आप चेंज कर सकते हैं। देखें इस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर जितने भी नंबर्स हैं, टेक्स्ट हैं, इस वक्त साइज़ है 11 है। यहाँ आपको नज़र आ रहा है साइज़ 11 है, यहाँ पे साइज़ 11 है। अगर आप इनकी साइज़ बढ़ाना चाहें तो आप 1 बाय 1 नहीं बढ़ाएंगे। एक बार इसको आप सेलेक्ट करें या कंट्रोल A प्रेस करके भी आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करें और यहाँ साइज़ में जाकर आप देखें, आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर पहले 11 था, हम इसको 14 कर लेंगे। 14 पे हम इसको स्टॉप करेंगे। 14 सेलेक्ट किया और उसके बाद आप इसकी एडजस्टमेंट वगैरह आप अपनी मर्ज़ी से कर लें ताकि पेज पे यानी ये एक बेहतरीन तरीके से डायनेमिक अंदाज में उस पर प्रिंट होकर नज़र आए। मैक्सिमम, मिनिमम, नॉर्मली मिनिमम, मैक्सिमम, एवरेज का ज़्यादातर जो है ना रिजल्ट शीट पे उनका जिक्र या वो मेंशन नहीं होता। परसेंटेज और 10 मार्क्स और आगे एक रिमार्क्स का होता है, ग्रेडिंग का होता है। ये ऑप्शन भी हम इसमें शामिल करेंगे नेक्स्ट सेशन यानी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।